भाई सबको नमस्ते। आज अपने साथ अहमद जाबरी साहब है, जो अपने तेलंगाना रेसलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। और कम उम्र में प्रेसिडेंट बने सो है। और मेन चीज क्या है, इनके पिताजी भी अपने तेलंगाना के प्रेसिडेंट थे और इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी थे। एमेच्योर रेसलिंग के वाइस प्रेसिडेंट थे। और इनके पिताजी कॉर्पोरेटर भी थे। और इनकी पूरी उस्ताद घराने के भैया जी लोग। भाई बहुत बहुत शुक्रिया पहली वक्त तो पूछते कि हमारे पॉडकास्ट को आने के वास्ते। और थैंक यू। जो लाइफ ऑफ पलन को चालू होके 6 साल हुआ भाई। और आपका पिताजी का भी मैं वीडियो बना सो हूँ 4 साल पहले, उसका भी शुक्रिया। अहमद भैया, फर्स्ट थिंग, पहलवानी का तो आपका पहलवानी का तो पूरों को मालूम से है। प्रेसिडेंट बनने का इरादा क्या बना, क्यों बने, किन का इरादा था? मतलब घर गृहस्थी आपका भी है, फैमिली, तो ये सिचुएशन में कैसा आना पड़ा आपको, इसका क्या है? आदाब, सलाम वालेकुम। नमस्ते भैया। मेरा प्रेसिडेंट बनने का ऐसा हुआ कि मेरे फादर 15 साल से ये फील्ड में थे। प्रेसिडेंट थे उन्होंने तेलंगाना एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन के। हम्म। और इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी थे। तो वहीं से चालू हुआ, मेरे फादर से चालू हुआ ये। हम्म। उन्होंने भी पहलवानी करते थे। उनकी जवानी से पहलवानी कर लेते हैं, पहलवानी से जुड़े हुए थे। तो उस हसना में इसमें जुड़े, समझो इलेक्शन रूल करेंगे अपन, पहलवानी को अच्छा करेंगे, रूल करेंगे पहलवानी में, पहलवानों के लिए सहूलत करेंगे। हम्म। तो वहाँ से चालू हुआ, वहाँ से स्टार्ट हुआ। हम्म। 200 साल पुरानी तालीम है हमारी। ओके। और निज़ाम के शाही पहलवान थे हमारे परदादा अली हम्म। उस्ताद, अली पहलवान जो थे। फिर उनके बड़े बेटे उमर बिन अली थे। उसके बाद हमारे फादर को उस्तादी आई। वहाँ से ये सब, मतलब ये सब। एक ब्रांच हाँ, और जाड़ था वो। हम्म। ये पूरा एक ब्रांड चालू हुआ समझो वहाँ से। ये इलेक्शन की फील्ड में आए, वहाँ से प्रेसिडेंट बने, इलेक्शन लड़े, फिर 15 साल पहलवानों को सर्व करे। हम्म। उसके बाद 2011 में इलेक्शन कोड आया था। हम्म। इलेक्शन कोड आने की तरफ से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। हम्म। 2023 तक इम्प्लीमेंट नहीं करे थे उसको, फिर 23 में इम्प्लीमेंट करे उसको। तो वहाँ से वो इलेक्शन कोड में ये था कि जो 3 बार एक साथ बन गए हम्म। प्रेसिडेंट, हम्म। उन्होंने फिर नहीं बन सकते। ओके। और फिर 70 ईयर्स जो क्रॉस हो गए, उन्होंने फिर नहीं बन सकते। हम्म। तो एक दिन रात में भी मेरे को नहीं मालूम था कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। हम्म। तो फिर मेरे फादर बोले, भैया ऐसा ऐसा किस्सा है, ऐसा इलेक्शन कोड लग गया, आपको बनना है। बस बनना है? हाँ, आपको बनना है। राय भी नहीं, बनते नहीं क्या नहीं बोल के नहीं, भी नहीं? ओके। आपको बनना है, पहलवानी संभालना है, बहुत बड़ी चीज़ दे रहा हूँ मैं आपको। हम्म। मैं साथ हूँ, आपके साथ लगा हुआ हूँ, क्योंकि मैं भी उनके साथ जाता था बचपन से। देखता था दिल्ली में, हम्म। एशियन गेम्स देखा, प्रो रेसलिंग देखा, नेशनल्स गया, हर जगह फिरा उनके साथ। तो मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज थी इसमें। अच्छा। उनके साथ लगा हुआ था, इलेक्शन कैसा होता क्या है, कमेटी कैसी रहती, ईसी मेंबर्स कैसे रहते, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। आपको पूरा ऑर्गेनाइजेशन तो हाँ, पूरा ये नॉलेज है ये आपको? पूरा नॉलेज था मेरे को। हम्म। तो अ, उनको कौन मशवरा दिया मेरे को नहीं मालूम। हम्म। तो उन्होंने बोले एक दिन पहले, मैं आपको बनना है। हम्म। तो फिर मैं पूछा आपका। नहीं, मेरा तो ऐसा है, मैं चेयरमैन बनूंगा। हम्म। तो अभी मेरे फादर चेयरमैन है, मैं प्रेसिडेंट हूँ। हम्म। तो ऐसा इलेक्शन लड़ा हूँ मैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट साथ दिए। हम्म। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, हम्म। हर हर डिस्ट्रिक्ट साथ दिए समझो। हम्म। तो ऐसा बना मैं प्रेसिडेंट। भैया जी, एक छोटी सी बात मैं वापस बोलना चाह रहा हूँ अपने जो भी व्यूअर्स को। इनके पिताजी पुलिस टीम के पहलवान भी थे और नेशनल प्लेयर भी थे, आंध्र केसरी मेडलिस्ट भी थे, हिंद केसरी भी लड़े हुए। कुछ और साउथ इंडिया प्रेसिडेंट भी है। मैं तो चीज़ा नहीं बोला इंट्रोडक्शन में, माफ़ी चाह रहा हूँ, मैं वापस बोल रहा हूँ ये चीज़। भाई सॉरी, वापस मैं बोलना बोलना भूल गया था, मैं बोल दे रहा हूँ। और भैया जी, जैसा आपके पिताजी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को छोड़ के आपके पिताजी उस्ताद भी है, जैसा आपके अखाड़े के उस्ताद है, हाँ। और आपके ब्रांचेस भी बहुत हैं। ये पूरे महफिल को देख के आपको सेलेक्ट करे, और सेलेक्ट करे बाद और चीज़ को एक्सेप्ट भी करा, आप बन के भी 2 साल के ऊपर हो रहा। तो भैया जी, आपका राय क्या है? मतलब बने बाद आप क्या सोचे, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है?
क्या चेंजेस करना चाह रहे, क्या देख रहे प्रेजेंट की पहलवानी में, क्या क्या डिफरेंसेस देखे? एक 10 साल पहले, 10 से 15 साल पहले मट्टी की कुश्तियाँ बहुत होते थे, मतलब 20-30 साल पहले। उसके बाद मैट की कुश्ती आई। मैट में कई और रूल्स चेंज होते ये सिचुएशन तक आई। अब आपको तो पूरा मालूम। तो आप क्या चेंजेस देख रहे 10-15 साल में, क्या बदलाव देखे पहलवानी में, आप क्या बदलाव करना चाह रहे अपने तेलंगाना में? देखिए, मैं तो ये सोचा कि मैं हमेशा से अपन पहलवानों के लिए करते हुए आए, मेरे फादर करते हुए आए, हमेशा से करे टिकट का, और वहाँ पे जाना अकोमोडेशन के लिए, हम्म। अ, फेयर देना, ये सब करे फादर। अब मैं जब से अभी नहीं हुआ, एक दो बार हुआ, हम्म। तो फिर अब मैं भी कोशिश में हूँ कि मैं भी करूँगा, टिकट दूंगा, करूँगा। मैं भी सोच रहा हूँ, प्लानिंग में हूँ उसके। अच्छा। हम्म। हाँ, तो अभी पहलवानी में देखो चेंजेस बहुत आए। पहलवान जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, रह के आ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तेलंगाना के पहलवान हम्म। जा रहे हैं, इंटरनेशनल खेल रहे हैं, नेशनल में मेडल लगा रहे हैं। हाँ जी। पहले की पहलवानी में क्या था, यही करते थे, चंद पहलवान थे जो जाके वहाँ करते थे। हम्म। अब क्या है, स्पॉन्सर्स भी मिल रहे हैं पहलवानों को, जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आ रहे हैं, आगे इधर भी अच्छा कर रहे हैं, उधर भी अच्छा कर रहे हैं। हम्म। तो इससे खुशी हुई मेरे को भी। हम्म। और करना चाहिए, जो जो पहलवान है, और करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। पहलवान जी, जैसा आप कौन सी उम्र से पहलवानी चालू करी, ये मेन चीज़ है। और आप जैसा अभी बोल रहे थे मैं स्कूल गेम से लड़ लेता हूँ अजय, जैसा आप कितने साल पहलवानी करे, आप किन के हाथ के नीचे पहलवानी करे, और कभी तो भी पहलवानी करते समय बाहर जाके भी करे क्या भैया जी ने, तो हैदराबाद में ही करे क्या? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई स्कूल से। हाँ जी। 69 केजीज में पहला वेट मेरा 69 केजीज से स्टार्ट किया मैं। हम्म। वहाँ से लड़ा, स्कूल में लड़ा, इंटर में आया फिर। हम्म। इंटर में भी मेडल लगाया, नेशनल गया इंटर में भी। हम्म। मतलब पक्की पहलवानी नहीं थी जब, हम्म। थी, कर रहा था मैं। पक्की पहलवानी में नहीं था, मतलब बच्चे कैसा कर लेते पहलवानी खेल हम्म। खेल में, हम्म। वैसा ही बड़ों के साथ लगना, कर लेना थोड़ा बहुत, थोड़ा जोर कर लेना, टेक्निक कर लेना, थोड़े सा पार रस्सी कर लिए। उसके बाद 2012 के बाद, 13 के बाद मैं पक्की पहलवानी में आया। हम्म। हाँ, तो मेरे फादर भी बहुत सपोर्टिव थे और सपोर्ट करे। और मेरे अच्छे टीचर यासीन भाई, यासीन पहलवान जो मल्लापल्ली के थे, हम्म। हाँ मेरे अच्छे टीचर हैं उन्होंने, मेरे उस्ताद मेरे फादर है, हम्म। और मेरे अच्छे मतलब टीच करने वाले मेरे कोच बने। कोच, हम्म। बहुत टाइम दिए मेरे को। हम्म। वहाँ से मैं, समझो, पहलवानी में, प्रोफेशनल पहलवानी में घुसा वहाँ हाँ जी। से। डेली 5 किलोमीटर रनिंग करना, हम्म। शूट मारना 10, हम्म। सुबह 300 सपाट मारना, हम्म। फिर टेक्निक प्रैक्टिस करना, फिर हम्म। शाम में आना, जोर करना, 500 सपाट मारना। हम्म। शायद ही मैं कैसा करा मेरे को नहीं मालूम, इतने सब चीज़ें। हम्म। आज आज मैं सोचता हूँ, मैं 80 रस्सी चढ़ता था, 80 रस्सी, 500 सपाट, 80 रस्सी चढ़ता था मैं। हम्म। हाँ, तो वहाँ से पहलवानी में आया मैं, फिर यूनिवर्सिटी लड़ा, हम्म। अच्छी पहलवानी में आया। मतलब पहलवानी में तो बचपन से था, मछली के बच्चे को तीरना नहीं सिखाते कोई भी, सही है। मछली का बच्चा हो तीरना नहीं सीखता। तो बचपन से पहलवानी में जुड़ा हुआ था मैं। हम्म। और बचपन में मेरे मदर मेरे को कपड़े पहनाते थे, हम्म। तो मैं तालीम में जाना, मट्ठी में खेलना, कपड़े खराब करके आना, हम्म। मेरे मदर आती कि मारना मेरे को। अरे मैं अभी पहनाई कपड़े तेरे को, हम्म। फिर कपड़े पहना जाना, खराब कर लेना। तो हम्म। बताने का ये रीजन है कि मछली के बच्चे को तीरने की जरूरत नहीं रहती। हम्म। तो वहां से मैं स्टार्ट किया, फिर यूनिवर्सिटी में चैंपियन बना, हम्म। फिर वहां से स्टेट में आया, अंडर 19 में लड़ा, अंडर 23 में लड़ा, हम्म। हाँ अंडर 17 में भी मेडल लगा। हम्म। हर वेट में मैं लड़ा, समझो कुछ, हम्म। 125 तक भी लड़ा मैं, हम्म। 69 से 125 तक कुश्ती लड़ा मैं वहाँ से। फिर 2021 में ख़त्म किया मैं, थोड़े पर्सनल रीजंस की वजह से हम्म। कुश्ती छोड़ा, पहलवानी नहीं छोड़ा बस, अच्छा। कुश्ती छोड़ा पर्सनल रीजन से। फिर 2023 आया, हम्म। ये फील्ड में आया, प्रेसिडेंट बना, फिर ऊपर वाले की मेहरबानी। हम्म। भैया जी, जैसे आपकी पहलवानी जब चल रही थी, आपका खुराक क्या था? मेरा खुराक देखो, यही घी, बादाम, ठंडाई, हम्म। दूध पीना,
ये थोड़ा बहुत कम प्रोटीन लिया मैं, हम्म। लेकिन मैं प्रोटीन नहीं ना, कभी स्टेरॉइड्स हम्म। कभी यूज नहीं किया, हम्म। बस इतना ही। तो एक और एक बात है भैया, जैसा आप प्रेसिडेंट अपने हमारे हैदराबाद तेलंगाना के प्रेसिडेंट है, अब कईयों जनों में आपके ज़माने से आप बोल रहे नेशनल पे क्यों, हरियाणा दिल्ली अपने जैसा नॉर्थ को देखे, यूपी में जैसा स्टेट में नेशनल में इंटरनेशनल में मेडल मारते हैं कि उनको गवर्नमेंट का फैसिलिटी मिल रहा। सो अपने तेलंगाना में आप, ये क्वेश्चन तो आपको पूछना चाहिए, तो आप, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ यू नेक्स्ट जनरेशन के वास्ते आप कैसा प्लान करने वाले, बच्चों के वास्ते कैसा ये स्टेप को लेने वाले, गवर्नमेंट से कैसा सिफारिश करने वाले, क्यों बोल तो जैसा एक चीज़ और एक चीज़ बोलना भूल गया, आपके पिताजी 10 साल कॉरपोरेटर भी थे हाँ और एमएम पार्टी से थे, हाँ। तो भैया आपको पूरा मालूम, तो उनको क्या तसल्ली दे, मतलब उनको क्या भरोसा देना वाले हैं, मतलब कुछ तो उसके ऊपर काम करने वाले कुछ है आपके माइंड में? अभी तो अपने को गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, हम्म। तो अभी हम लोग कमेटी मिलके सोची के सीएम साहब के पास जाएं और स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब के पास जाएंगे, जाके पहलवानों के लिए कुछ देखिए आप लोग, कैसा स्पॉन्सर कर सवलत। दे, हम्म। कैसा सहूलत कर दे। मैट नहीं है उन लोग के पास, मैट दो। जैसा कि जाना है नेशनल्स के लिए, फेयर के लिए बात करना है, तो डेवलपमेंट के लिए बात करेंगे उधर जाके, हम लोग की पूरी टीम जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, हम्म। जाएंगे, जाके बात करेंगे कैसा डेवलप करना वहाँ पे। हम्म। ठीक है भैया जी। और भैया जी जैसा आपकी पहलवानी चल रही थी, पहली कुश्ती, पहली कुश्ती कैसी हुई थी आपकी, कैसा कैसा लड़े थे पहली कुश्ती आपकी, मतलब कैसा था वो जर्नी पहली कुश्ती की, और कौन सी तो भी कुश्ती आपको टफ दिखेगा आपके लाइफ में? मैं पहली कुश्ती लड़ा स्कूल से, नारायण खेड़ बोल के कोई गांव है, हाँ जी। विलेज है नारायण खेड़, हम्म। वहाँ पे स्कूल से जाके लड़ा था। पहली कुश्ती में डर था मेरे को, हम्म। क्या होता कि मतलब हर पहलवान को रहता हो, हम्म। हारते जीते हारते जीते, गए लड़े, ऊपर वाला जीत से नवाजा, जीत गए। हम्म। टफ कुश्तियों में देखो, आ, एक श्री कृष्णा केसरी हुई थी, हम्म। टफ कुश्तियों में वो कुश्तियां लड़ा था मैं। अबू बकर बामस जो परसों तेलंगाना केसरी लड़े, डबल तेलंगाना हाँ, कैसी बने भैया, उनसे हाँ। फाइनल में मेरी कुश्ती हुई थी। हम्म। टफ कुश्ती गई थी वो। कौन से वजन में थे भाई आप उसमें लोग? 74 में थे हम लोग। अच्छा। हम्म। अच्छा लड़े उन्होंने भी, मैं हम्म। भी अच्छा लड़ा, टफ कुश्ती थी। हम्म। जीत हासिल हुई मेरे को, ऊपर वाला साथ था, जीत हासिल हुई, उन्होंने भी अच्छा लड़े। हम्म। भैया जैसे आपके पिताजी के साथ टाइम स्पेंड करते थे आप, उनसे आपको क्या सीखने को मिला भैया, जैसा आपके पिताजी, मैं जब तक उनसे मुलाकात एक ही बार हुआ मेरा मुलाकात इंटरव्यू के वास्ते, उस्ताद को कभी भी नॉर्थ को ज़्यादा विजिट होना पड़ता, वाइस प्रेसिडेंट है, तो आप उनसे क्या सीखे, क्या तवज्जो मिली आपको आपके पिताजी से? मेरे पिताजी से यही तवज्जो मिली कि हमेशा बड़ों की इज्जत करना, हम्म। छोटों की इज्जत करना, कभी नाजायज किसी पे जुल्म नहीं करना। हम्म। और पेन पावर मतलब पढ़ाई, पेन पावर रहना, मसल्स पावर रहना, हम्म। मतलब तालीम, ये रहेगा। और भक्ति रहना पहले तो, हम्म। ऊपर वाले के सामने झुकने वाला, झुकना बराबर भैया। तो दुनिया के सामने आप नहीं झुकते किसके भी सामने। सही है। तो मेरे वालिद से ये बहुत बड़ा सीख सीखा मैं। हम्म। अच्छाई करना, सबके साथ अच्छाई से बात करो, एटीट्यूड नहीं, हम्म। एटीट्यूड नहीं आना किसी के अंदर। एटीट्यूड सिर्फ ऊपर वाले को है, हम्म। अपने को नहीं। अपन मट्ठी में मिलने वाले लोग हैं, सही है। अपन को एटीट्यूड नहीं आना। तो एटीट्यूड नहीं, तो यही सीखा मैं मेरे फादर से, समझो। भैया इसमें और एक क्वेश्चन है, जैसा आपने कन आजकल अपने दंगलों में लड़ाइयाँ बहुत हो जा रही, उसके ऊपर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आप क्यों बोलते आप, आपका तो पोजीशन नीचे है, उसके ऊपर भी आप बात करना। मैं ऐसा देखा दंगल में कि एक तो हार बर्दाश्त नहीं हो रही, हाँ जी। दूसरा अब कोई जीत रहा, अब अब कैसा बोलूं, हाल ही में एक दो कुश्ती देखा मैं, हाँ जी। पहलवान पॉइंटा ले लिया, हाँ जी। अब आगे वाला देख रहा, हम्म। अरे नहीं जीत रहा, अब लड़ाई करो। आपका कोचेस का क्या काम है? कंट्रोल आप करना। हम्म। कंट्रोल कर,
कोचस तो छोड़ दो, कोचस डिसीजन देना, हाँ जी। भाई ये जीत रेफरी, गया। रेफरी, हाँ, हाँ जी। रेफरी कोचस जो भी बैठे हुए हैं ना, उन्होंने दंगल कमेटी के लोग, आप बोलना भाई इन्हें जीत गया। हम्म। आप इसके दबाव में आके, उसके दबाव में आके, इसके दबाव में आके, नहीं भाई हम बाद में कराते, हाँ। बाद में कराते हम। अच्छा। ये कैसा होता? जो भी जीता हुआ पहलवान है, प्राइज वहीं पे डिसाइड करना और वहीं पे देना। हम्म। कोचस सीधा सीधा बोलना साफ साफ कि ये जीता, ये हारा। नहीं तो फिर पहलवानी करके फायदा क्या है उन्हें? एक साल रह के आ रहा उधर, एक साल पहलवानी करके आ रहा, फायदा ही नहीं है उसका। आगे यहाँ पे उन भी जीत गया, तुम भी जीत गया, तुम भी गुरुज लियो, उन भी गुरुज लियो, ऐसा होता? नहीं होता। आजकल नया चालू करे। हम्म। मेरे टाइम पे जब मैं लड़ता था, गुरुज के लिए तड़पते थे हम लोग। हाँ जी। आज पांच पांच गुरुज रह रहे, छह छह गुरुज, शायद आपको मालूम होगा, देख रहे होंगे। गुरुज सही की है। कोई वैल्यू ही नहीं रही। गुरुज माने एक ही टाइटल में, बड़ी टाइटल में गुरुज रहता। आप छः 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 गुरुज दे रहे हैं, आप छः छः गुरुज दे रहे हैं। नहीं तो इस चीज को रोकना चाहिए, गुरुज को रोकना। एक गुरुज, दो गुरुज लगाओ आप, दो टाइटल लगा के। बराबर बोले ये भाई, एक चीज, बाल केसरी, एक टाइटल। हाँ, ये चीज रोकना, मैं ये बोलना चाहता भैया, आप अपने हैदराबाद में जैसा वो टाइम में जब देखे तो ब्रॉडशीटा भर जाते थे वजनों के, बच्चे भर जाते थे। कौन सी चीज़ बच्चों को रोक रही पहलवानी में आने में? क्या गलती हो रही? हूँ। अब देखो पहलवानी, पहले वाले तो शौक से करते थे। हाँ जी। अब हर किसी को सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया बता रहा कि पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, तो सब हर कोई पैसे कमाने के पीछे चले गया। हाँ जी। पहलवानी जिसके पास पैसा है उन्हीं कर रहे हैं पहलवानी आज के ज़माने में। बराबर भैया। जो स्पॉन्सर कर रहा है, जिसके माँ बाप के पास पैसे हैं, उन्हीं कर रहा पहलवानी, हम्म। दूसरा नहीं कर सक रहा। तो इसीलिए पहले ड्रॉप शीटा भर जाते थे, हाँ जी। पहले सोशल मीडिया नहीं था। आजकल लेजी हो गए सब, घर में पड़े रह रहे, फोन में स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, रील 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 रील, उसमें ना पहलवानी कर सक रहे ना कुछ भी नहीं। हम्म। इसीलिए ड्रॉप शीटा शीटा जो है खत्म हो रही, और पहलवाना सिर्फ चंद रह गए हम्म। ज्यादा, और चंद है अच्छे पहलवान है जा रहे नेशनल को। तो पहलवानों को कोशिश करना चाहिए, जो अब माँ बाप को भी कोशिश करना चाहिए कि पहलवानी में डालना। पहलवानी एक अच्छी चीज़ है, पहलवानी में डिसिप्लिन आता, बड़ों की इज्जत, उस्ताद की इज्जत, पहलवानी से ताकत आती, डिसिप्लिन आता है। पहली चीज़ एक डिसिप्लिन आता पहलवानी का। तो सबको, माँ बाप को चाहिए कि पहलवानी में डालना। हम्म। और पहलवानी कर रहे हैं आप, ये नहीं कि पहलवानी करते कि कुश्ती जीते आप, मैच हो बस्ती में। सही है। एक पहलवान, पुराने पहलवान शायद आपके या किसी के इंटरव्यू में बोले, पहलवान ऐसा रहना, पहलवान घर में सोता हुआ रहा, दरवाजा खुला रख के, बाजू वाली बोलना के पहलवान हाँ, घर है। में है। सही है। तो एक अच्छी बात बताए उन्हें। सही है। तो ऐसा रहना पहलवान की, ऐसा नहीं कि रॉडी शीटर बन रहे हैं आप, एक कुश्ती लड़ते की आप, मैं उसको मारता हूँ, सही है। नहीं, वहां से मार पड़ती, ऊपर वाले कन से मार पड़ती है, अपन इसको मार रहे कमजोर को, सही है। वहां से मार पड़ती है अपने। भैया, कभी तो भी आप ये कुश्ती हराम है, अरे भाई लड़के दिखाना, ऐसा कभी तो भी आपको फीलिंग आई कुश्ती लड़ते समय? मेरी शायद मेरी लाइफ में मैं 3 कुश्ती हारा। अच्छा। याद भी रखे 3 कुश्ती? हाँ जी। पहलवान को वो याद रहता जो हारे। जीत के नामा याद नहीं रहते, हारे से नामा परफेक्ट हाँ, याद रहते। 3 कुश्ती हारा मैं मेरी लाइफ हम्म। में। एक जो विष्णु कोसाप का लड़का है, शिवा, शिवा भैया, हाँ जी। एक उससे हारा मैं। हम्म। दूसरा एक पुलिस का, शायद मैं नाम बोल रहा हूँ, पुलिस का पहलवान है, अब अभी हम्म। रिसेंट भी लड़ा वो, हम्म। दूसरा मैं उससे हारा था। हम्म। तीसरा एक और एक शिवा पहलवान जो रंगारेड्डी का है, हम्म। लंबा शिवा जो, देखे उसको, हाँ, उससे हारा मैं। हम्म। दो दो जनों से हारा क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, अच्छा। मैं इनको मार सकता हूँ। हम्म। शिवा जो विष्णु को सब पहलवान का जो लड़का है शिवा, उससे तो मैं शुरुआत में, शुरू शुरू कर रहा था वो। स्टार्टिंग स्टेजेस में। हाँ, वो चले गए, वो मेरे को बहुत रिग्रेट था उसका, हम्म। अरे मैं नहीं हारना था। हम्म। ये जो है, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, हम्म। अरे मैं मार लेता हूँ, हम्म। क्या है मैं मार लेता हूँ। हम्म।
जो पुलिस वाला जो पहलवान जो बोला ना पुलिस वाला, हम्म उसको मैं क्या किया, गया मैं हम्म जाके, ओवर कॉन्फिडेंस में मान लेता हूँ क्या है नहीं, हम्म जाके मैं हाथ दिया, हम्म देते बंगड़ी फिर गया, हम्म फिर थे कि मैं चित, अरे बोला मैं। हम्म फिर उसके बाद स्टेट चैंपियनशिप में मिला हूँ मेरे को, हाँ जी, 10 दिन के बाद, इमीडिएटली 10 दिन के 10 बाद। दिन के बाद स्टेट चैंपियन में मिला। हम्म फिर ऊपर वाले की मेहरबानी, हम्म 10-0 से, टेक्निकल। हाँ हाँ जी। 10-0 से मैं, अच्छा लड़ा वो भी, मैं 10-0 से मारा। हम्म शिवा पहलवान का एक बार मैं मारा हुआ था, जो हम्म रंगा रेड्डी शिवा पहलवान बोला ना, एक हम्म बार मैं मारा हुआ था उसको, हम्म मैं ओवर कॉन्फिडेंट में था, फिर हम्म मैं मार लेता हूँ इसको, हम्म तो वो अच्छा हो गया है। तगड़ा हो गया है भैया। हाँ तगड़ा हो गया, अच्छा हो गया। तो मैं क्या किया, अब मेरे को थोड़ा फीवर भी था उस टाइम, हम्म मैं फादर को बोल रहा हूँ मैं नहीं लड़ता हूँ भाई, नहीं लड़ना, हम्म थोड़ा फीवर भी था, लड़ा मैं, हम्म मेरे को वो पट लगा, हम्म डबल डबल लेग पट लगा, लग के मैं उसको साथ दौड़, थंडर साइड मार, साथ, हाँ हाँ समझ गया, साइड हाँ। साथ दौड़ मारने गया उसको, बाहर गिर गया, उसको 4 पॉइंट चले गए, अच्छा, फिर मेरे को, कंट्रोलिंग में चार हाँ लग गए उसको, हाँ। 4 4 पॉइंट आ गए। हम्म अब पॉइंट 4 आते, एक तो बुखार, हम्म फिर मैं और स्ट्रेस में आ गया, अरे 4 चले गए बोले, हम्म फिर पलटा के लिया, हम्म 4 लिया मैं, लेकिन बड़ा पॉइंट उसका था, लीड पे थे अच्छा। बड़ा पॉइंट उसका था, मेजर टेक्निक। हाँ हम्म उसका पॉइंट था, तो वो जीत गया। हम्म फिर उसके बाद 1 महीने बाद मिला मेरे वापिस। को नेशनल गेम्स के लिए। हम्म सिलेक्शन ट्रायल भैया। हाँ, हम्म जब तेलंगाना बना, मैं पहला जो नेशनल गेम के लिए गया, हम्म मैं पहला पहलवान हम्म नेशनल गेम्स के लिए जो गया तेलंगाना में, हम्म तो वो ट्रायल में मैं शिवा पहलवान को 10-0 से मार दिया। हम्म भैया, आपके कुश्ती के जर्नी में कौन सा टेक्निक आपको बहुत पसंद था? मेरी कुश्ती की जर्नी में मैं डबल पट लगता था, दोहरी। दो ही रिपट डबल अच्छा। पट लगता था। और एक सुशील पहलवान की दांव थी, हम्म वो देख के सीखा था मैं, हम्म ऐसा ऐसा पकड़ के टांग अंदर से डाल के चित कर देने की, हम्म दो फेवरेट दांव थी मेरी। हम्म भैया जी, आप जैसा आप इसके पहले बोले थे कि मैं पिताजी के साथ घूमता था, जब अपनी तेलंगाना से बाहर आया थे अपन, बाहर जैसा महाराष्ट्र है, यूपी है, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, वो स्टेट्स में पहलवानी नेक्स्ट लेवल पे है, और आपको भी मालूम ही है कि वहाँ से ही इंटरनेशनल को भी जाते पहलवाना। वो महफिल को देख के आया बाद अपने तेलंगाना को देखे तो आपको क्या फील होता पहलवान जी? मेरे को यहाँ पे ये फील होता है, यहाँ वहाँ पे जो है सुबह शाम तालीम में ही रहते हाँ जी। पहलवान, हम्म यहाँ पे क्या है, काम करते हुए, घर संभालते हुए, और अब छोटी अल्फाज में बोलूं, आवारा भी घूमते थोड़ा आवारा भी फिरने में, सही है। वो उसमें पहलवानी नहीं होती, वो हम्म उसमें क्या है, स्टेट लेवल ही लड़ सकते हैं आप, सही है। नेशनल लेवल नहीं जा सकते। इसमें क्या है, अपना सब त्याग देना पड़ता, बराबर। जाना, बाहर जाओ, अच्छे पहलवानों में रहो, वहाँ पे अच्छे होके आ सकते हैं आप। हम्म फोन से दूर रहना, बराबर। फोन ही आपका टाइम खराब करता, हम्म ये है समझो। रिसेंट टाइम में आपको अपने हैदराबाद में कौन सी कुश्ती अच्छी थी? रिसेंट टाइम में। रिसेंट में तेलंगाना केसरी फाइनल, रिसेंट टाइम में। रिसेंट, अच्छा। और कौन सी कुश्ती में ये दिखा कि गलत डिसीजन हुआ? हाँ ये कुश्ती, ये स्किप कर देंगे ठीक है। अब भैया अब थोड़ा नॉर्थ का क्वेश्चन, आप मतलब नॉर्थ का रैपिड पूछूं। भैया जी, आप कौन से पहलवानों को मिले, जैसे आपके पिताजी के टाइम पे कौन से इंटरनेशनल पहलवानों को मिले? कैसा था आपका इनके साथ रहना करना, कैसा था आपका? पहले तो मेरे को सुशील पहलवान जी मिले आप? मिला, मैं टेक्निक प्रैक्टिस करा उनके साथ, अच्छा। हाँ जी। टेक्निक प्रैक्टिस करा मैं उनके साथ, अ, सिर्फ अ, ठहरा हुआ था, मतलब डमी के जैसा, समझ रहे बात, समझ मैं में आ गया। नेशनल के लिए गया था, डमी के जैसा ठहरा हुआ था, उन्होंने टेक्निक कर रहे थे मेरे पे, हम्म तो अच्छा लगा उनके साथ करके। हम्म और एक एक अब्दुल सलाम पहलवान थे, हाँ जी। जो रशिया के पहलवान, प्रो हम्म रेसलिंग में आए थे वो लोग,
अच्छा। उनके साथ भी मैं टेक्निक प्रैक्टिस करा। अच्छा। उनको शायद ही उनको मार खाते हुए देखा मैं 97 केजीज में। नहीं मार खाए बयानो। नहीं 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 नहीं, शायद ही मैं मार खाते हुए देखा, शायद हारे होंगे, हम्म। लेकिन मैं मार खाते हुए नहीं देखा। अच्छा। वैसा पहलवान 97 केजीज में जो टेक्निक कर रहा, हाँ जी। नहीं देखा मैं किसी को ऐसा। हाँ जी। हाँ हाँ। भैया ये पूरी पहलवानी को एक तरफ, भैया जैसा आप डिग्री पढ़े बाद एलएलबी पढ़े, पहलवानी के साथ पढ़ाई को कैसा संभाले भैया? बोल तो आप ओल्ड सिटी के और ऑलरेडी आप सेटल्ड फैमिली है, मतलब एलएलबी करने का क्या रीज़न था, जर्नी क्या था उसका? वो मैं मेरा जो मैं जो पढ़ने का था, मेरा जो मतलब सपना था हाँ जी। कि एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना मैं, अच्छा। वो फील्ड में जाना, मैं प्लेन का मैकेनिक बनना, ओके। ऐसा एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने का। मगर मेरे फादर, नहीं, आप एडवोकेट बनना, अच्छा। लॉ करना आप। हम्म। मैं फर्स्ट ईयर से टालते हुए आ रहा था उनको, फर्स्ट ईयर से डाल लेते आ रहा है। फिर उन्होंने फर्स्ट ईयर से ले ले सकते थे, एलएलबी में लिए तो 5 ईयर्स का रहता, हम्म। ग्रेजुएशन के बाद लिए तो 3 ईयर्स का रहता। हाँ जी। तो मैं उसके बाद मैं बोला मैं ग्रेजुएशन करता हूँ, उसके बाद एलएलबी पढ़ता हूँ, चुप घुमाने के लिए। हम्म। तो ले लिया मैं, ग्रेजुएशन में लिया। हम्म। फिर वहाँ से कुश्ती, उसमें भी चैंपियन बना 3 साल। हम्म। फिर वहाँ से मैं बोला मैंने पढ़ता नहीं, एलएलबी करना। हम्म। लेके गए उन्होंने, अच्छा। उन्होंने लेके जाके एडमिशन दिलाए। कौन सी कॉलेज में भैया? हाँ, केशव मेमोरियल कॉलेज, ओके। ये जो काचीगुड़े पे था। हाँ जी, उसमें एलएलबी, हाँ हाँ। हाँ, उसी से पढ़ा मैं। पढ़ के लॉ ख़त्म हुआ, सिर्फ सर्टिफाइड हूँ, हम्म। ज़्यादा नहीं। एडवोकेट नहीं बने, नहीं नहीं नहीं, कोर्ट नहीं जाता, बस खाली एलएलबी कंप्लीट बस कर लेके एलएलबी। लॉयर बने हाँ बस। हाँ हाँ, हम्म। लॉयर बस, लॉ करके घर पे हूँ, थोड़ा बहुत बिजनेस कर लेता हूँ। अच्छा। भैया जैसा तो रहने के वास्ते आपकी लिविंग के वास्ते क्या जॉब करते हैं भैया, मतलब सोर्स ऑफ इनकम? सोर्स ऑफ इनकम ऊपर वाला पहले तो मेरे फादर को हम्म। नवाजा थोड़ा, अच्छा। एक तो वो सोर्स ऑफ इनकम है। हम्म। फिर थोड़ा मैं प्रॉपर्टीज का भी करता हूँ, ओके। रियल एस्टेट में, अच्छा। वो भी करता हूँ। भैया एंड ऑफ द डे ये अपने हैदराबाद की पहलवानी में आप तो प्रेजेंट प्रेसिडेंट बने हुए, आपको नेक्स्ट जनरेशन वाले उनको क्या एडवाइस देना चाह रहे नेक्स्ट जनरेशन, हैं? हाँ जी। मैं नेक्स्ट जनरेशन को ये एडवाइस देता हूँ कि कभी भी आप पहलवानी करो तो उस्ताद के पास ही रहो, उस्ताद के पास से हटना नहीं। एक उस्ताद आपके पास शागिर्द बने, हम्म। हट के दूसरा उस्ताद बदल रहे हैं। नहीं बदलना। उस्ताद बदलना, बाप बदलना, ओके। सही है ना? सही है। उस्ताद बदलना माने बाप बदलना नहीं, मरते दम तक उस्ताद नहीं बदलना। दूसरा, बड़ों की इज्जत करना, छोटों की इज्जत करना, कभी किसी पे जुल्म नहीं करना। हाँ जी। बस अपनी ताकत, पढ़ो लिखो, अपनी ताकत बनो, और ये शौकों में नहीं जाना। गुटखा है, चाय है, कोका कोला भी नहीं पीना, सही है। मैं ही नहीं पीता। शराब, पार्टीज, हुक्का, ये ये सब से चीज़ों से भरे रहना समझो। बस। जो गांजा, अब तो पुलिस गांजे का तो बहुत पकड़ रही, देखा मैं। सही है जी। गांजा भी छोड़ देना, ये सब गंदे चीज़ें, इससे टाइम खराब, वक्त खराब, पैसा खराब, ये सब फायदा नहीं है इससे। सेहत खराब होती, आपको एकदम स्ट्रोक आ जाता, हार्ट अटैक आ जाता, दिमाग पे मार डाउन, खत्म हो जाते आप। उसके बाद घर वाले परेशान, आप तो चले जाते, घर वाले परेशान होते। तो ये सब चीज़ें छोड़ना, यूथ को यही बोल रहा हूँ। और रील्स स्क्रॉल करना छोड़ दो, सही है। ये भी बोल रहा हूँ। कोई स्पोर्ट्स में जाओ, पहलवानी बोल के नहीं, कोई हर हर स्पोर्ट्स में जाओ, डांस में चले जाओ, हाँ जी। सिंगिंग में चले जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, ये बोलना है सब। आप ये पहलवानी देखे सो कि दूध से पहलवानी करो, घी खा के पहलवानी करो, बादाम खा के पहलवानी करो। आज के जनरेशन में ऐसा हो गया कि ग्लूकोज
प्री वर्कआउट, पोस्ट प्री वर्कआउट हो गया, प्रोटीन हो गया, स्टेरॉइड्स हो गए, दे आर एडिंग एक्सटर्नल थिंग्स। पहली बात तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो पहलवान अगर स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो वो लोग बॉडी में से वॉश आउट भी करते हैं उसको, अच्छा। डॉक्टर से कंसल्ट करके सब, क्या लेना, क्या बॉडी में कमी है, कंसल्ट करके करते हैं। इसका पूरा साइकिल फॉलो करते हैं भैया ना? हाँ, तो अच्छा। वो इंटरनेशनल पहलवाना है, नेशनल पहलवाना है, उनको रकम अच्छी मिलती है, वो लोग जॉब पे है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके बॉडी में क्या कमी है क्या नहीं है हम्म। उसके हिसाब से लेते हो लोग, हाँ, फिर वॉश आउट भी करते हैं उसको। अच्छा। लेकिन यहाँ पे जो अपने तेलंगाना हैदराबाद में है, यहाँ पे हर कोई डॉक्टर बन गया, खुद ही में डॉक्टर है, वहां से सीख के आए अपन, अरे ये तू ले ले, अच्छा। दूसरे पहलवान को दे दिए, अब उसकी बॉडी में क्या कमी है आपको क्या मालूम, अब उसको दे दे रही, अचानक से हार्ट अटैक आ गया तो, सही है। ब्रेन में स्ट्रोक मार देता, किडनी फेल हो जाती, क्या करते आप तो डॉक्टर है नहीं, उन चले जाता, चले जाने वाला चले जाता। तो ये सब स्टेरॉइड जितना भी ले रहे हैं, पहले तो इसको रोक देना चाहिए। स्टेरॉइड जितना भी है खराब चीज, अपनी बॉडी बढ़ा रहा हूँ, बॉडी के साथ साथ ऑर्गन्स भी बढ़ाता हूँ, ओके। अपने ऑर्गन भी बड़े होते हैं, जब मसल बड़ा हो रहा तो ऑर्गन कैसा खामोश बैठेगा अंदर, सही है। अपना हार्ट बढ़ जाता, किडनीज बढ़ जाते, लिवर बढ़ता, इसका क्या करेंगे, वो लोगों को, वो लोग, अब अपनी बॉडी में वेट ज्यादा हो गया हाँ जी। तो अपन सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, सही स्टेप्स है। चढ़ सकते आप, नहीं। थोड़ी दूर भाग नहीं सकते, सही है। तो उसके अंदर जब उन बड़ा होएगा तो उन्हें चलेगा कैसा, ऊपर वाला कुदरत के हिसाब से अपने को जितना साइज है उतना ही दिया, सही है। आप स्टेरॉइड लेके आप अपना हार्ट बड़ा कर ले रहे हैं, अपना लिवर किडनी बड़ा कर रहे हैं, एकदम रुक जाता हो। तो मैं भी देख रहा हूँ पहलवाना कुछ ले रहे हैं, मैं भी जिस दिन मेरे ऑफिशियल जो टूर्नामेंट्स है हाँ जी। उसमें पकड़ूंगा मैं 3 साल के लिए बैंड, हम्म। पहलवान को बैंड लगाऊंगा 3 साल के लिए, देख क्या कर रहे हैं, नॉर्मल कुश्ती लूज कुश्ती रह रही, हाँ जी। उससे लूज, उसकी जरूरत नहीं है स्टेरॉइड की, हम्म। लूज कुश्ती आके लड़ ली है, जब टफ कुश्ती रह रही आप स्टेरॉइड लेके आ रहे हैं, हाँ जी। जा रहे हैं कोने में, मार रहे हैं आ रहे हैं आप, तो उससे आगे वाले पहलवान का भी खराब हो रहा ना, उन ने मार के आया, उन मेहनत करके आया, आप स्टेरॉइड लेके डबल ताकत लेके उससे लड़ रहे हैं, ये गलत है, चीटिंग हुई ना ये, सही है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। भैया आपको कुछ प्लान है क्या फ्यूचर में टूर्नामेंट कराने का? हाँ, मेरा प्लान है फ्यूचर में कराने का कि एक मैं नेशनल कराऊँ तेलंगाना में, सीनियर नेशनल या अंडर 23 कोई भी नेशनल एक कराऊँ। सीरियसली? हाँ, ओके, नाइस। एक कराऊँ मैं, हम्म। और साउथ जोन शायद ये साल में कराऊँ, या साउथ जोन जो सीनियर होता है ना ये साल में, अगर वो लोग मेरे को दे दिए तो मैं ये साल में कराता हूँ, हाँ जी। नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर में। कंफर्म है, मतलब अब चल रही समझो बातचीत। हाँ, साउथ जोन नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर में कैसा भी यहाँ पे हैदराबाद में या तेलंगाना में कहीं भी कराऊंगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं तेलंगाना एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, हाँ जी। और साउथ जोन का, पूरा साउथ जोन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। जॉइंट सेक्रेटरी भी बने हुए आप हाँ, जी? साउथ हाँ जी। जोन में हम्म। जो साउथ की कुश्तियाँ होते हैं ना, हाँ जी भैया। हाँ, पूरा साउथ जोन में केरला, तेलंगाना और कर्नाटक, तमिलनाडु। तमिलनाडु, ये पूरे साउथ का जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ मैं। हम्म। पहले फादर की तरफ से आया ये भी, हाँ जी। उन्होंने पहले चेयरमैन थे उसमें, हम्म। उसके बाद वो कमेटी में मेरे को जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया। हम्म। एंड ऑफ द डे भाई के साथ तो मेरा कंप्लीट हुआ, पॉडकास्ट नहीं हुआ, ये इंटरव्यू हुआ भैया के साथ। और भाई एंड ऑफ द डे बहुत बहुत शुक्रिया भैया, अहमद जाबरी थैंक यू। भाई। थैंक यू वेरी मच लाइफ ऑफ फाइल से जुड़ने के वास्ते। थैंक यू। थैंक यू भाई। भाई एक तमलन के वास्ते फोटो ले लेंगे। लेंगे भाई। हाँ।